अपने फटीचर घर जमाई पति के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगी अरबपति पत्नी। अपने पति के जूतों पर रगड़ने लगी नाक। अपने निठल्ले दामाद के पैर दबाने लगी उसकी सास। सुनिए दिमाग को हिलाकर रख देने वाली ये कहानी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करिए और डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम। अरे फटीचर की औलाद, तू यहाँ भी चला आया? यहाँ बर्तन मांजने वालों की जरूरत नहीं है। करोड़पति जावेरी खानदान की छोटी बेटी कामिनी की आज शादी थी, लेकिन बड़ी बेटी के पति नक्श को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था, जबकि वो घर जमाई था। जब नक्श बिना बुलाए खुद मैरिज पार्टी में पहुंच गया तो उसकी बीवी अनिका उस पर भड़क गई। अबे भिखमंगे इंसान, चल दफा हो जा यहाँ से। जहाँ मुफ्त का खाना देखता है वहीं चला आता है मुंह उठाकर। होटल के बाहर हंगामा होते देख अनिका के मैम्बो अंकल भी वहाँ पहुँच गए। अनिका, मेहमानों के सामने तमाशा मत करो, आने दो उसे अंदर। कम से कम मेहमानों को ड्रिंक ही सर्व कर देगा, क्योंकि इससे ज्यादा की औकात तो इसकी है नहीं। नक्श जब होटल के अंदर जाने लगा तो अनिका ने उसे धमकाते हुए कहा, खबरदार, अंदर जा रहा है तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरा पति और जावेरी खानदान का दामाद है। दारू पीना तो किसी कोने में पड़े रहना, मेहमानों के बीच तू दिखना नहीं चाहिए। पार्टी के अंदर पहुंचते नक्श सारी बातें भूलकर खाने पीने में लग गया। तभी अचानक मंडप के पास उसे हंगामा होते सुनाई दिया। जैसे ही वो मंडप के पास पहुंचा, उसने देखा कि अनिका और मैम्बो अंकल दूल्हे के पापा के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। भाई साहब, क्यों भरे समाज में हमारी पगड़ी उछाल रहे हैं? हमारी इज्जत का तो ख्याल रखिए। हम आपकी सारी मांग पूरी कर देंगे, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आपने दहेज में 25 करोड़ देने की बात कही थी। जब तक सारे पैसे नहीं मिल जाते, हमारा बेटा आपकी बेटी की मांग में सिंदूर नहीं भरेगा। अंकल, ऐसा मत कीजिए प्लीज। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। शहर में हमारी इज्जत है। क्या करूं मैं आपकी इज्जत का? जब औकात नहीं थी तो हमसे रिश्ता जोड़ने क्यों चले थे? हम भी समाज में ही रहते हैं, हम क्या बताएंगे समाज को? हमने फटीचरों के खानदान में बिना पैसे शादी कर ली है। नक्श मेहमानों के पीछे खड़ा सारा हंगामा देख रहा था। शादी का मुहूर्त भी बीता जा रहा था। जावेरी खानदान के लोग दूल्हे के पापा को मनाने में जुटे थे। दरअसल दूल्हे की फैमिली अरबपति खानदान से थी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते तो हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। अनिका समेत जावेरी खानदान के सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सारे बेबस खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी मेहमानों के बीच से एक आवाज आई, कोई बारात वापस नहीं जाएगी, तुम्हें पैसे आज ही मिलेंगे और शादी भी आज ही होगी। ये आवाज नक्श की थी। अब सभी की निगाहें नक्श की ओर थी। सभी को लगा नक्श तमाशा कर रहा है, इसीलिए अनिका ने नक्श को तेजी से डांटा। अबे कुत्ते की तुम, चुप हो जा। अपनी औकात से ज्यादा मत फड़फड़ा। दिख नहीं रहा कितनी सीरियस बातें हो रही हैं? तभी अचानक अनिका की नजर दूल्हे के पापा पर पड़ी, जो नक्श के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे माफ कर दो नक्श बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस कंगाल के पास खाने को नहीं थे पैसे, उसके पास कहां से आए 25 करोड़ रुपए? अपनी बीवी से गालियां खाने वाला फटीचर कैसे बन गया इतना रईस इंसान? इतने पैसे होने के बाद भी क्यों जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा था नक्श? बात बात पर नक्श को जलील करने वाली अनिका अब क्या करेगी? नक्श शादी के बाद से ही अनिका के घर में ही रहता था। सिर्फ अनिका ही नहीं, ससुराल में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। अनिका की बहन कामिनी तो उसे अक्सर ही बेवजह पिटवा देती थी। अनिका दीदी, देखो जीजू मुझे गंदी नजरों से घूर रहे हैं। कामिनी की झूठी शिकायत पर भड़की अनिका अपने पति नक्श को पीट देती है। नक्श बेचारा मार खाकर रह जाता है। अरे शर्म कर, निकम्मा होने के साथ साथ तू गंदी नाली का कीड़ा भी है। मेरे घर में नौकर नहीं टिकते हैं, नहीं तो तुझे घर से निकाल देती। क्यों जीजू, दीदी के हाथों पिटकर मजा आया ना? मुझे तो तुमको पिटता देखकर बहुत मजा आ गया। एक दिन रोज की तरह जब नक्श किचन के जूठे बर्तन साफ कर आया ही था, उसने देखा कि अनिका रो रही थी। घर के सारे लोग टेंशन में थे, क्योंकि किसी ने कामिनी को किडनैप कर लिया था और उसको छोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। 10 करोड़ का इंतजाम भी कैसे करूं? हम तो पुलिस को भी नहीं बता सकते। सारा मामला समझने के बाद नक्श ने अनिका से पूछा, अनिका, क्या मैं कुछ करूं? नक्श के बोलते ही अनिका गुस्से से तमतमा उठी। अपनी दुम दबाकर बैठ चुपचाप। बीवी से पिटने वाला इंसान अब गुंडों से मेरी बहन को बचाएगा? अनिका का गुस्सा देखकर नक्श चुप हो गया। तभी एक बार फिर गुंडों का फोन आया। अरे तुम लोगों को अपनी बेटी से प्यार नहीं है क्या?
1 घंटे में अगर पैसों के साथ शहर के बाहर खाली बिल्डिंग में नहीं आए तो इस कामिनी का कबाब बनाकर कुत्तों को खिला दूंगा। अनिका और घर के बाकी लोग मोबाइल स्पीकर पर गुंडे की धमकी सुन रहे थे। तभी नक्श चुपचाप वहां से बाहर चला गया। शाम हो रही थी, अभी तक पैसों का इंतजाम भी नहीं हो पाया था। घर के लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक घर का दरवाजा खुला और कामिनी आती दिखी। घर के सारे लोग उसकी तरफ भागे। कामिनी, कैसी है तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कामिनी के पीछे नक्श खड़ा था। कामिनी उसे देखकर बस रोई जा रही थी। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन नक्श जीजू ने। इसके बाद कामिनी ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर सभी के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? कामिनी ने नक्श के बारे में ऐसा क्या बताया कि सभी के होश उड़ गए। नक्श ने गुंडों से कामिनी की जान बचाई या फिर उससे लिया अपने अपमान का बदला? क्या है नक्श की सच्चाई? उसकी सच्चाई जानने के बाद अब क्या करेगी अनिका? इन सवालों का जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अधिक सुना जाने वाला शो इंस्टा एम्पायर।